नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है और हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप भी मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और आइए अब रुख करते हैं खबरों का। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर ये सामने आई है, इसने सबको चौंका दिया है। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कल पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने देर रात कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस केस में राज कुंद्रा के बाद रेयान जॉन नाम के एक और शख्स को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा समेत 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है। और ये राज कुंद्रा हाथ जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस हिरासत में ले जाते वक्त मीडिया के सवालों का जवाब हाथ जोड़कर उन्होंने दिया। चुप्पी साध ली, लेकिन सबके जहन में सवाल है कि आखिर क्यों इतनी मशहूर जोड़ी, एक बिजनेसमैन दूसरी मशहूर एक्ट्रेस, फिटनेस एक्सपर्ट, बढ़ चुके हैं क्योंकि उन्हें जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो आरोप काफ़ी ज़्यादा गंभीर और संगीन है। जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उनके ऊपर लगाए गए कि पोर्नोग्राफी की जो कंटेंट है, जो पोर्नोग्राफी जो इंडस्ट्रीज है जो मुंबई में बनाती थी, वो उनके इशारे पे ही पूरी कंटेंट बनते थे। और मुंबई के आउटस्कर्ट इलाका जो मलाड मड इलाके में, वहाँ पर किसी प्राइवेट रिसोर्ट पर इन पोर्नोग्राफी को वीडियो को शूट किया जाता था। शूट करने के बाद उसका प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन मुंबई में होता था। उसके बाद जो फाइनल वीडियो होता था उसे यूके के लंदन में भेजा जाता था और लंदन में भेजा दूसरा आरोपी इसे बाकायदा सोशल मीडिया जो पोर्नोग्राफी वेबसाइट है, जो पोर्नोग्राफी ऐप है, उस पर अपलोड करता था। ये पूरा भांडा प्रीति कम से कम फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने बस्ट किया था। इस पूरे मामले में मॉडल और एक्ट्रेस गहना वशीष को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद राज कुंद्रा के पूर्व पीए उनको भी गिरफ्तार किया गया था। ये पूरी गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे राज कुंद्रा का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने 4 महीने तक पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पूरी पुख्ता सबूत इकट्ठा किए, क्योंकि उनको पता था कि अगर राज कुंद्रा के ऊपर हाथ डालेंगे तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है। वो बड़े से बड़े वकील को कोर्ट में खड़े कर सकते हैं और आसानी से उन्हें बेल मिल सकती है। और इस मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सामने आया है कि राज कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। एच अकाउंट के नाम से बने इस ग्रुप में अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में चर्चा होती थी। कुल 5 लोग इसमें थे। इसमें मार्केटिंग, सेल्स से लेकर मॉडल्स के पेमेंट को लेकर बातें होती थी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जो हैं उसी व्हाट्सएप चैट की तस्वीरें हैं ये। सागरिका सोनम नाम की मॉडल ने इसी साल फरवरी में जब पॉर्न वीडियो के रैकेट का खुलासा होने के समय कहा था, राज कुंद्रा के जरिए उमेश कामत ने इसको फोन करके वेब सीरीज में काम करने का ऑफर दिया था और फिर ऑडिशन के नाम पर वीडियो कॉल पर न्यूड होकर ऑडिशन करने को भी कहा था। हेलो, मैं सागरिका सोना सुमन। मैं एक मॉडल हूँ। मैं इंडस्ट्री में 3 और 4 ईयर्स से हूँ और मैंने ज़्यादा काम नहीं किया बिकॉज मैं बहुत चूज़ी हूँ, लेकिन मैं अभी चल रहा है मेरा। एक्चुअली लॉकडाउन में कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन के दौरान मुझे एक कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज़ के लिए ऑफ़र किया जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे। तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया। मैंने कहा राज कुंद्रा कौन? तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप हाई अप पे चली जाएंगी। तो मैंने कहा ओके, आई एम रेडी। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा।
तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अभी मीडिया में जैसी चीज़ें आ रही है, राज कुंद्रा जी का नाम सामने आया है, मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जाए। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से विवेक गुप्ता, हमारे संवाददाता, जो इस पूरी खबर की पड़ताल कर रहे हैं। विवेक, अब तक की जो बातें सामने आ रही है, कल रात में ये खबर आई गिरफ्तारी की और अब तक की पड़ताल, क्या बातें सामने आ रही है? क्या ये पूरा गोरखधंधा कर रहे थे राज कुंद्रा? क्या आरोप लग रहे हैं? देखिए अजय, अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहेंगे ये पूरा मामला बस कैसे हुआ। इसी साल फरवरी इलाके में मुंबई के मलाड इलाका, जो आउटस्कर्ट इलाका है मुंबई का, मड इलाके में एक प्राइवेट रिसोर्ट पर मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी करती है। छापेमारी करते समय उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर जो पॉर्न वीडियो है उसको बनाया जा रहा है। उस समय बनाने वाले लोग को गिरफ्तार किया जाता है। धीरे धीरे ये पूरा मामला आगे बढ़ता है और मॉडल एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को भी गिरफ्तार करती हैं। और गहना वशिष्ठ को बताया जा रहा है कि वो इस पॉर्न टैग से जुड़ी हुई हैं और जो लड़कियां होती हैं उनको बहलाने फुसलाने का काम करती हैं। दूसरी इसमें बड़ी गिरफ्तारी हुई थी राज कुंद्रा के पूर्व पीए, उनको भी अरेस्ट किया गया था। जब इस पूरे मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी तो धीरे धीरे जो सबूत है, जो धीरे धीरे चेन है, वो एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर अब तक इस पूरे मामले में 11 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी वो राज कुंद्रा की थी। राज कुंद्रा के ऊपर मुंबई पुलिस ने तब हाथ डाला जब उनके पास पुख्ता सबूत मिले, इस बात के सबूत मिले कि राज कुंद्रा ही पूरी जो पॉर्न इंडस्ट्रीज है उसकी जो कंटेंट है वही कर रहे हैं, सारा पैसा राज कुंद्रा लगा रहे हैं और राज कुंद्रा के इशारे पे ही ये पूरा पॉर्न जो कंटेंट है वो तैयार होता है। तैयार होने के बाद ये पूरा वीडियो यूके के लंदन में भेजा जाता है और लंदन में बैठा आरोपी इसे एक ऐप, जो पोर्नोग्राफी वेबसाइट होती है, पोर्नोग्राफी ऐप होता है, उसमें ये अपलोड करता है। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इस पोर्नोग्राफी कंटेंट से राज कुंद्रा ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस बात की जांच होगी कि आखिरकार ये पैसा कहां से आया, अगर ये पैसा आया है तो उन्होंने कहां कहां खर्च किया है। दूसरा पॉइंट इन्होंने इंपॉर्टेंट रखा कि जो बाकी आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ, राज कुंद्रा के साथ उनकी 1-on-1 फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है कि आखिरकार ये रैकेट कितना बड़ा है। क्या ये रैकेट महाराष्ट्र मुंबई तक ही सीमित है या फिर ये रैकेट नेशनल लेवल पर है, क्या इसके तार इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हैं या नहीं, इसकी जाँच करनी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक कंपनी है, विहान नाम की कंपनी है, कल जब पुलिस ने वहाँ पे छापेमारी की थी तो उस कंपनी के दफ्तर से कम से कम बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी भी मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कोर्ट में पुलिस ने रखा और पुलिस ने कन्विंस किया कोर्ट को कि इस पूरे मामले की जांच करनी है। 3-4 मुद्दे हैं, इस पूरे मामले की जांच करनी है, इसलिए राज कुंद्रा का कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। कोर्ट कन्विंस होती है और कन्विंस होने के बाद राज कुंद्रा को 23 जुलाई यानी कि 3 दिन तक पुलिस हिरासत में भेज दिए। ये 3 दिन राज कुंद्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और मुश्किलों भरे होंगे, लेकिन मुंबई पुलिस कोशिश करेगी कि इन 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो सबूत हैं, जो इंक्वायरी कर सकें, ताकि इस पूरे मामले का पूरी तरीके से कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कितना पैसा कहाँ आता था, कहाँ जाता था और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, इसका खुलासा कर सकें। अजय, विवेक, एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा, राज कुंद्रा का मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाता है क्योंकि वो शिल्पा शेट्टी, जो मशहूर अभिनेत्री हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, मॉडल हैं, उनके पति हैं। तो इस पूरे मामले में अब तक शिल्पा शेट्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए अजय, देखिए ये कुछ ऐसे मामले हैं और ऐसे मामलों में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है कि अभी तक कोई भी इनको ऑफिशियल स्टेटमेंट शिल्पा शेट्टी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन देखिए, राज कुंद्रा और विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी राज कुंद्रा बड़े बड़े विवादों में फंस चुके हैं। पहला जब मामला आया था कि जब अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी को लेकर जांच हो रही थी तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस पूरे मामले में राज कुंद्रा से भी पूछताछ की थी। 9 घंटे तक ईडी के मुंबई के ईडी दफ्तर में राज कुंद्रा से पूछताछ हुई थी और ये रिलेशन जानने की कोशिश हो रही थी कि आखिरकार उनका अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से क्या रिलेशन है। दूसरा जो अहम मुद्दा था कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में भी राज कुंद्रा का नाम आया था। दिल्ली पुलिस ने भी इस पूरे मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ की थी घंटों। उसके बाद राज कुंद्रा ने एडमिट किया कि वो आईपीएल
जी हाँ, तो ये बड़ी जानकारी और ये अब तक की पड़ताल की जो बातें हमें बता रहे थे हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता मुंबई से। अब अगले दिनों में जब पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं राज कुंद्रा, क्या बातें पुलिस उनसे उगलवाती है, ये भी काफी अहम होगा जानना। और अब ये खबर कानपुर की। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों से संपर्क रखने वालों की लिस्ट अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक की जांच में कानपुर की 40 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिनके आतंकियों से संपर्क से थे। हालांकि एटीएस इनमें से केवल 27 लोगों से ही अब तक पूछताछ कर पाई है। बाकी बचे 13 संदिग्ध लापता हैं। एटीएस ने 5 अलकायदा आतंकियों को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। 5 आतंकियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिपोर्ट में कानपुर से जुड़े 40 नंबर सामने आए जिनकी आतंकियों से बातचीत हुई थी। इनमें से एटीएस 27 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक 13 संदिग्ध लोग अपने घरों पर नहीं हैं। अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही ये परिवार के साथ लापता हो गए। आतंकियों से एटीएस ने रिमांड के दौरान पूछताछ की। उस पूछताछ के दौरान तमाम ऐसे राज खुले हैं जिसमें सबसे बड़ा जो हथियार था वो था मोबाइल। उस मोबाइल से 5 आतंकियों के कॉल डिटेल निकालने के बाद एटीएस को ये पता चला कि कानपुर का भी सीधा कनेक्शन है। कानपुर के 40 लोगों से उनकी लगातार बात हुई जिसमें 23 लोगों से पहले पूछताछ हुई, फिर 4 लोगों से, यानी पहले 27 लोगों से पूछताछ करके एटीएस ने उसकी पुष्टि की कानपुर में। अब 13 लोगों की एटीएस को तलाश है। इस वक्त मैं कानपुर के जिस जगह खड़ा हूँ आप देख सकते हैं इन्हीं इलाकों में एटीएस छापेमारी कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो कानपुर के 6 से ज़्यादा ठिकानों पर यहाँ छापेमारी चल रही है जिसमें उन 13 लोगों की अब तलाश है, क्योंकि वो 13 लोग यहाँ से लापता हैं। ना वो ना उनके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ मौजूद है। यानी एटीएस के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उन 13 लोगों का भी पता लगाए। उनको पता लगाने के बाद ये पता लगेगा कि आतंकियों के असल बात मंसूबे क्या थे, उनका मकसद क्या था। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बरेली के किला थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब सागर नाम के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को खबर दी। उनके पड़ोस के खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा था। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई तो पता चला कि वो पड़ोस का ही रहने वाला सागर है। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने कहा कि हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस कई एंगल से पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मौके से 2 चाकू बरामद हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द घटना का खुलासा करेगी। सभी पहलुओं पर हम इस पर देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हत्या के पीछे कारण क्या है। मौके से आला कत्ल के रूप में 2 चाकू बरामद हुआ है। मृतक के गर्दन, पीठ एवं शरीर के अन्य हिस्सों पे चाकू के कट के निशान हैं, जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि इसी से इनकी मृत्यु हुई है। इसके सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। चंदौली के पड़ाव इलाके में अपार्टमेंट के सामने खाली जगह पर युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। युवक की हत्या सिर कुचल कर की गई थी। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने मौके का जायजा लिया। युवक की जेब से कुछ पर्चे मिले हैं जिस पर कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ है। फिलहाल ये केस पूरी तरह ब्लाइंड है। इसका खुलासा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस अधिकारियों को कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मामले के बारे में कहा जा सकता है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बिहार के गोपालगंज में कोरोना के टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। यहां एक केंद्र पर टीका लेने के बाद गुलाब दिया जा रहा है ताकि लोग खुद भी प्रोत्साहित हो सके और दूसरों को भी टीका के लिए जागरूक कर सकें। टीके की डोज पर मिल रहा रोज। टीका लगवाइए, गुलाब पाइए। मत बनिए फूल, टीका है कूल।
ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है टीका 100% सुरक्षित है। इसलिए न सिर्फ खुद लगवाएं बल्कि दूसरों को भी टीका केंद्र तक लाएं। गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीके को लेकर अभी भी कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं, कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की इसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। रात में ही मैंने बुक किया, फिर इस टाइम मैंने बहुत अच्छा फील हो रहा है। बी सेफ। तो लोगों का रिकमेंड करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे। अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और वो दूसरों को भी टीके के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। पीला टोकन है, ये पीला टोकन है, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है। साथ साथ में ये पुरुष के लिए है और दूसरा टोकन है मेरे पास, ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है ये टोकन। और इस संबंध में लोगों को परेशानी नहीं होती है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है, ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। इसलिए जिनको ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है, देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरों को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।